द चैप्टर। और इस चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हमें मालूम है रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो मेटल्स होते हैं, प्योर मेटल्स होते हैं, उनका रेजिस्टेंस लो होता है, लेकिन जो एलॉय होते हैं उनका रेजिस्टेंस हाई होता है। दैट इज़ वाई जो हीटिंग डिवाइसेज होते हैं दे आर मेड अप ऑफ एलॉय। एलॉय का एग्जांपल अगर है तो नाइक्रोम है, टंगस्टन है। ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन दो होता है। एक तो होता है पैरेलल और दूसरा होता है सीरीज। पैरेलल कोई लाइन इस तरह से है तो वो पैरेलल है ना, ये पैरेलल हो गया। सीरीज क्या हो गया? सीरीज का मतलब हो गया कि एक यहाँ है, फिर उसी में एक और जोड़ दो, उसी में एक और जोड़ दिया, ये सीरीज है। ठीक। अब रेजिस्टेंस जो होता है उसका सिंबल इस तरह तो होता है, उसका सिंबल होता है इस तरह, ये रेजिस्टेंस है तो ये पैरेलल है। ठीक ना। यहाँ 4 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, चारों पैरेलल है। यहाँ पर सीरीज है तो देख लो, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, ये सीरीज में है। सीरीज पैरेलल समझ में आ गया। आगे चलते हैं। पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, अब देखो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। सीरीज है और यहाँ हम लिख दे करंट। तो सीरीज है करंट। अब सीरीज में देखो आर है, करंट में भी आर है, यानी जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें करंट की वैल्यू सेम होगी। करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। ठीक। पैरेलल में देख लिया जाए, यहीं पे नीचे भी देखेंगे, यहाँ भी देख ले पैरेलल। और होता है पोटेंशियल या वोल्टेज, लिखो वोल्टेज। पोटेंशियल भी लिखोगे तो उसमें एल। पैरेलल में देखो एल है, वोल्टेज में भी एल है। यानी पैरेलल होगा तो वोल्टेज सेम होगा, सीरीज होगा तो करंट सेम होगा। ठीक है। कैसे सेम होगा मैंने बता दिया। अब देखते हैं रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। मैंने बता दिया क्योंकि करंट में भी आर है, सीरीज में भी आर है। तो जब करंट सेम हो गया तो वोल्टेज तो सेम होगा नहीं, तो वोल्टेज टोटल क्या होगा? कॉम्बिनेशन। टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1, V2, V3, V4, V5, इस तरह से होगा। ठीक है। जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब जो सीरीज में रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग RS। R मीन्स रेजिस्टेंस, S मीन्स सीरीज। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको RS से डिनोट करते हैं। वो हमेशा लार्जर होता है लार्जेस्ट से। जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा इसकी वैल्यू आएगी। मान लो 3 रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम का है, एक 7 ओम का है, एक 12 ओम का है, और ये तीनों अगर सीरीज में कंबाइंड है तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो जो है, जो लार्जेस्ट 12 है उससे भी बड़ा आएगा। ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। आगे चलते हैं। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू निकालते कैसे? तो हमने देखा कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से होता है। V4, V5, V6 इस तरीके से होता है ना। अगर यहाँ पे डायग्राम हम लोग बना लें और यहाँ पे सीरीज देख लो, 1 2 3 रेजिस्टेंस है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये हमारे 3 रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अलग होगा, वोल्टेज अलग होगा, तो ये V1 होगा, ये V2 होगा और ये V3 होगा। लेकिन करंट की वैल्यू यहाँ पे सेम होगी, है ना। यहाँ पे करंट की वैल्यू सेम आएगी। तो चलो फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा बाकी पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस V का फार्मूला क्या होता है? V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू IR। ठीक है।
V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे लिख दें आई आर। लेकिन ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज है तो आई आर एस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे V1 है तो क्या लिखेंगे, तो आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो ये I है, ये आर एस है, आर एस में सीरीज कॉम्बिनेशन, I तीनों में कॉमन होगा, तीनों में I कॉमन होगा, तो I हमने बाहर ले लिया, अंदर रह गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ से I कैंसिल हो गया, यानी सीरीज में RS का जो कॉम्बिनेशन होगा इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर R4 होगा तो वो भी होगा। तो ये हमारा फार्मूला निकलेगा। तो ये एक तरह का डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन तो क्लास 10th में नहीं पूछा जाता है। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आया ये हमें याद रखना है कि अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा तो सीधे सीधे जोड़ देंगे, R1 R2 R3 को जोड़ देंगे। तो वहाँ 4 था, 7 था और 12 था, तो इसका सीरीज में कॉम्बिनेशन टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 7 11, 11 और 12 23। तो फाइनल आंसर आएगा 23 ओम। तो अब ये जो 23 ओम आया वो देखो जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, उससे भी बड़ा आया है ना, ये बात याद रखना। अब चलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बता दिया कि पैरेलल में डबल एल होता है और वोल्टेज में एल होता है। तो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो है वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। तो जब वोल्टेज सेम होता है तो करंट की वैल्यू जो है सेम नहीं होगी। तो जो टोटल करंट होगा वो सम ऑफ द करंट, जो टोटल करंट होगा वो सारे रेजिस्टेंस के करंट के इक्वल होगा। जब डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर होगा। पहला पॉइंट हो गया वोल्टेज सेम होता है। दूसरा करंट जो है ईच रेजिस्टेंस में जितना करंट होगा सबके सम के बराबर होगा। इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो छोटा होता है छोटे वाले से। अगर 4 है वहीं 4 7 ले लो, 4 7 12 ले लो, तो इसमें जो छोटा है वो 4 है। तो इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आरपी बोलते हैं। पी मीन्स पैरेलल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, इसको तीनों को सॉल्व करोगे तो जब से छोटी वैल्यू 4 है तो आरपी की वैल्यू 4 से भी कम आएगी, है ना। आरपी इज इक्वल टू लेस देन 4, सबसे छोटे वाले से भी कम आएगी और सीरीज में सबसे बड़े वाले से भी बड़ी आएगी। बस इतना याद रखो, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस हम लोग निकालते कैसे हैं देख लेते। तो ये हमारा डायग्राम है जिसमें देखो ये R1 है, ये I1 है, क्योंकि जो है वैल्यू अलग अलग होगी। R2 में I2 होगी, R3 में I3 होगी। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, हमने बताया था कि इक्विवेलेंट जो करंट होता है, ब्लू से कर देते हैं, इक्विवेलेंट जो करंट होती है I की वैल्यू क्या होती है, I1 प्लस I2 प्लस I3 I4 I5 ऐसे होगा, ठीक है। अब I का फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है V बाई आर, I इक्वल टू होता है V बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे V बाई आर लिख लेंगे, लेकिन आर पी लिखेंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट है ना, आर पी। यहाँ जो है V बाई R1 लिख लेंगे, यहाँ V बाई R2 लिख लेंगे और यहाँ V बाई R3। हर जगह हमने केवल V क्यों लिखा, I1 I2 V1 V2 V3 क्यों लिखा, क्योंकि हमने देखा कि जो वोल्टेज होता है सेम होता है। R1 R2 R3 तीनों में वोल्टेज सेम होता है, इसीलिए हमने पोटेंशियल की जगह, वोल्टेज की जगह हर जगह V लिखा। तो यहाँ क्या हो जाएगा V बाई आर पी। अब इधर क्या होगा, V कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा 1 बाई R1, 1 बाई R1, यहाँ बचेगा 1 बाई R2, यहाँ बचेगा 1 बाई R3, ठीक है। अब इसको V कैंसिल हो गया तो यहाँ भी 1 बचा। तो फाइनल क्या बचेगा हमारा 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
3। ये हमारा फार्मूला बना। तो यहाँ भी डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, 10वीं में नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये फार्मूला याद रखना कि जब पैरेलल में पूछा जाएगा तो वो रेसिप्रोकल होगा 1/, में, और जब सीरीज में पूछा जाएगा तो सीधे सीधे होगा। ठीक है, चलो अब असाइनमेंट देख लेते हैं। असाइनमेंट में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल। ये जो 4 कॉइल है, इनको अगर हम लोग कैसे ऐड करें कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस एक बार आ जाए और एक बार लोवेस्ट आ जाए। तो सीरीज में हाईएस्ट आएगा तो एक बार सीरीज में पहले जोड़ लेते हैं। तो सीरीज का फार्मूला क्या होता है, RS इक्वल टू R1 R2 R3 R4 है ना। R1 की जगह 4 ले लें, प्लस 8 ले लें, प्लस 12 ले लें, प्लस 24 ले लें। कितनी वैल्यू आएगी देख लो, 12 12 24 24 48। ये हाईएस्ट आई। अब ये लोवेस्ट पूछ रहा है तो पैरेलल में लोवेस्ट होगा, तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 मीन्स 1/4, R2 मीन्स 1/8, R3 मीन्स 1/12, R4 इज 1/24। जब इसको सॉल्व कर दोगे तो जो आंसर आएगा वही तुम्हारा लोवेस्ट होगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 and 4। मतलब इसको कैसे कंबाइन करें 6 ओम को, 3 6 ओम के रेजिस्टेंस है। ठीक है, मान लो तीनों को सीरीज में कर दो, तीनों को सीरीज में कर दो तो RS इक्वल टू 6 + 6 + 6, ये आ गया 18। लेकिन 18 तो नहीं आना चाहिए, या तो 9 आना चाहिए या 4 आना चाहिए। तो क्या करो, पहले दो को पैरेलल में कर दो, 1/6 + 1/6 1/RP। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2/6, कितना आ जाएगा 1/3, और जब RP को ऊपर ले जाएंगे RP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 ओम। तो ये दो रेजिस्टेंस थे उसकी वैल्यू आ गई 3, और तीसरा हमारा क्या बचा था 6 ओम। तो इस तरह 6 और 3 को ऐड करोगे 9 आ जाएगा। उसी तरह 4 करना है तो शुरू में हमने इनको क्या किया था, पैरेलल में किया था, तो पहले शुरू में जो है इन दोनों को ऐड कर दो। 6 और 6 कितना होगा, 6 और 6 12 होगा, तो 1/12 + 1/4, इसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाना है। तो देखो ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ से करंट डिवाइड हुआ, एक यहाँ चला आया, एक यहाँ चला आया, तो ये वाला पैरेलल होगा, ये और ये पैरेलल होगा। लेकिन ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये तीनों सीरीज में है, क्योंकि करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये तीनों सीरीज हो गया। तो सीरीज की वैल्यू क्या होती है, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, तो 10 + 10 + 10, तो ये हो गया 30, सीरीज में 30 आ गया। अब ये जो 30 आया है और ये जो 10 है, ये दोनों पैरेलल होंगे, तो 1/RP इक्वल टू क्या होगा 1/30 + 1/10। इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस वाले को देख लो, इस वाले में भी इसी तरह, ये 30 लिखा हुआ है, 30, ये 10 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है। देखने पे पता चल रहा है तीनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है 1/RP, आप P माने पैरेलल, तो 1/30 1/10 कर दो और 1/5, इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम 30 होगा, बाकी तुम्हें करने आता हो इतना मैथ तो आता ही है। देन ये हमारे पास है तीसरा जो है 3.6 है, ये 6 है और ये 3 है। अब इसका इक्विवेलेंट हमें पता करना है। तो पहले तो ये देख लो, ये दोनों सीरीज में है 1 और 3, तो इन दोनों की वैल्यू मिलाकर आ गई 4। ठीक है,
अब 4 और 6 दोनों पैरेलल में है, तो 4 और 6 का निकलेगा 1/RP इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। इसका एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा, 6 2 जा, और ये आएगा 5/12। तो आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5/12 है तो आरपी इक्वल टू 12/5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 24, 2.4। अब इस पूरे की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 2.4। अब 3.6, 3.6, 2.4, 3, ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस इक्वल टू 3.6 प्लस 2.4 प्लस 3। तो ये दोनों मिलकर 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 ओम फाइनल वैल्यू आएगी। ठीक है।